गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि बिना किसी ठोस आधार के जाहिर बयानों की वजह से उपजे विवाद को चिकित्सा की दो पद्धतियों के बीच टकराव के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। स्वामी रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए हैं उस पर भारतीय चिकित्सा संगठन यानी IMA की ओर से जताई गई आपत्ति स्वाभाविक है, लेकिन अफसोसजनक यह है कि इस समूचे विवाद को आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का रूप दिया जा रहा है, जबकि IMA की आपत्ति में आयुर्वेद के विरोध जैसा कुछ नहीं है। मौजूदा दौर में दुनिया कोरोना महामारी के जिस रूप का सामना कर रही है उससे सबसे पहली चुनौती संक्रमण को काबू करने और इस संकट से पार पाने की है। इसमें सबसे अहम भूमिका एलोपैथी पद्धति ही निभा रही है और उससे जुड़े समूचे चिकित्सा जगत ने खुद को तमाम जोखिमों के बीच झोंक रखा है। इस बीच सैकड़ों डॉक्टरों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि उन्होंने संक्रमित मरीजों को बचाने के लिए दिन रात काम किया और इस बीच वे खुद भी संक्रमण की चपेट में आ गए। क्या यह हकीकत झुठलाई जा सकती है? दरअसल स्वामी रामदेव को शायद खुद ही अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कोरोना या अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर एलोपैथी की सीमित भूमिका से संबंधित जैसी बातें कही हैं। उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ने सामान्य बीमारियों से लेकर जटिल रोगों के इलाज के जरिए और सबसे ज़्यादा आपातकालीन अवस्था में मरीजों को जितने बड़े पैमाने पर बचाया है उसकी अहमियत किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सकती है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो इस महामारी का स्वरूप इतना जटिल है कि इसमें मुश्किलें पेश आ रही हैं। फिर भी हर संभव उपाय अपनाकर अनेक प्रभावी दवाओं का इस्तेमाल करके मरीजों का इलाज करने और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। ज़्यादा संवेदनशील मामले कई बार संभाले नहीं जा पाते और मरीज की मौत हो जाती है। फिर भी यह जग जाहिर है कि देश और दुनिया भर में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जरिए ही इसे नियंत्रित करने का प्रयास सफल हो रहा है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चिकित्सा विज्ञान प्रयोग का विषय है और रोज़ इसमें नई खोजें सामने आ सकती हैं। ऐसे में महज कारोबारी हित के लिए बेवजह का विवाद खड़ा करना कितना उचित है? स्वामी रामदेव ने योग विद्या का सहारा लेकर अपनी जगह बनाई, लेकिन आज आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर अन्य वस्तुओं के कारोबार में पतंजलि के जरिए उन्होंने एक बड़ा दायरा बना लिया है। इसके बावजूद सच यह है कि वे आयुर्वेदिक चिकित्सा
पद्धति का प्रतिनिधि चेहरा नहीं हो सकते। देश में आयुर्वेद की एक लंबी परंपरा रही है और उसका अपना महत्व है। इसे न केवल जनसामान्य के बीच एक विश्वसनीय जगह हासिल है, बल्कि सांस्थानिक तौर पर भी इसकी व्यापक स्वीकार्यता रही है। मगर इसका सहारा लेकर अगर स्वामी रामदेव एलोपैथ या आधुनिक चिकित्सा पद्धति को खारिज करने की कोशिश करते हैं, तो इससे वे अपने ही उथलेपन को जाहिर करते हैं। यह बेवजह नहीं है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के बाद उन्हें पीछे हटने की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उनके अगंभीर बयानों से उपजे विवाद से किसका कितना भला होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस टकराव के विस्तार का एक बड़ा नुकसान यह हो सकता है, आम लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति बनेगी कि वे किस पर और कैसे विश्वास करें। सवाल है कि क्या यह भावी तस्वीर किसी को भी स्वीकार होगी। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। 1.5 साल बाद भी दुनिया के वैज्ञानिक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि विषाणु आखिर निकला कहाँ से। अब तक की जानकारियाँ अनुमानों से ज़्यादा कुछ नहीं हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शक की सुई शुरू से चीन की ओर ही है। भले चीन के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत न मिले हों, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों का दावा है कि यह करतूत चीन की है। अमेरिका तो साल भर से चीन के खिलाफ सबूत जुटाने में एड़ी चोटी का दम लगाए है। सुराग ढूंढने के लिए खुफिया एजेंसियां और जासूस लगे पड़े हैं। ब्रिटेन और कई पश्चिमी देश भी इस मुहिम में अमेरिका के साथ हैं। भारत ने भी कुछ इस तरह समर्थन किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। याद किया जाना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन तब तक उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वे चीन को दबोच पाते। अब वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर 3 महीने के भीतर उन्हें रिपोर्ट दी जाए। सवाल है कि चीन को लेकर ही शक क्यों है। अब तक किसी और देश पर अंगुली क्यों नहीं उठी। शुरू से ही दुनिया के ज़्यादातर वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसियों की नज़रें वुहान की प्रयोगशाला पर जाकर ही क्यों ठहर जा रही हैं। ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं मिलने वाला, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया को महाविनाश के खतरे में झोंक देने को लेकर कई देशों में जो गुस्सा उबाल लेता जा रहा है, उससे लगता है कि टीकरा चीन पर ही फूटना है। पर सवाल यह है कि आखिर चीन भला ऐसा क्यों करेगा। हालांकि इसके पीछे भी कारणों की कमी नहीं है। यह सब जानते हैं कि दुनिया की आर्थिक ताकत बनने को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक तरह की जंग चल रही है। जाहिर है अमेरिका और यूरोप को चीन
कमज़ोर करना चाहता है। उसका मकसद अपना आर्थिक दबदबा कायम करना है। कुछ भी हो, महामारी ने अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का भट्टा तो बैठा ही दिया है। अमेरिका, भारत और यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल चुकी हैं, लेकिन चीन का कुछ नहीं बिगड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था बाकायदा पटरी पर है। यही उसका मकसद भी रहा होगा। विषाणु उत्पत्ति की जांच के मामले में खुद चीन का रवैया भी कम संदेह पैदा नहीं करता।